हाय गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों से वेट करने के बाद फाइनली मुहूर्त निकल गया है मुझे मेरा सामान लाने का, और मैं बहुत दिनों से ही वेट कर रही थी। तो आप सब भी देखिएगा ये वीडियो में कि मैं क्या सामान लेके आई हूँ। गोलू यहाँ पे दिखा रहा था अपने दांत, जो कि पेप्सी पीने के कारण पीले हो गए। फिर हो गई दोनों में महाभारत। हुई नहीं, होने ही वाली थी, क्योंकि बड़ा बाबू परेशान करता है, लेकिन गोलू समझदार है तो वो नहीं करता परेशान। फिर मुझे लगी थी भूख, तो मैं खा ली पहले फ्राइड राइस, उसके बाद अपना सुरक्षा कवच पहनने ही लगी थी। फिर यहाँ देखती हूँ कि गोलू अपनी मम्मी से मार खाने ही वाला था, लेकिन अपने बल का प्रयोग करके अपनी मम्मी को ही ढकेल देता है। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं जगह पे, जहाँ पे हम लोगों को खरीदना था मशीन। वाओ! सच बता रही हूँ, मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि मैं कब मशीन खरीदने जाऊँगी। फिर यहाँ देखते हैं थोड़ी बहुत मशीन, लेकिन मुझे वो पसंद आता है जो पहले ही बाहर रखा हुआ था। लेकिन यहाँ भैया दिखा भी रहे होते हैं और भी वैराइटीज़ जो कि अच्छे थे, लेकिन मैं ठहरी गँवार, मुझे तो वही पसंद आया था जो मैं देख ली थी पहले से ही। चलो उसको फाइनल करके ना यहाँ फिर मैं वेट कर रही होती हूँ कि भैया सब कुछ सेटिंग इसका करके देते हैं। और आप लोग मेरे थोपड़े को ही देख के समझ जाइए कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। यहाँ भैया एक-एक करके सामान उसका फिट कर रहे थे, मतलब जितने भी उसके पार्ट्स हैं, और मैं वेट कर रही थी कि कब हम लोग घर लेके जाएँ इसे। फिर हम लोगों को एक-एक करके इसके और जो पार्ट्स होते हैं वो सारे मिल जाते हैं, और जैसे-जैसे मेरे हाथों में आता है ना, मुझे वैसे-वैसे खुशी होती है। एक्चुअली हम लोग गए थे दीदी के साथ, मतलब मैं गई थी दीदी के साथ, और मुझे भैया बोलते हैं ट्राई करने के लिए, लेकिन मैं ठहरी गँवार, तो मैं प्रो मैक्स को पकड़ा देती हूँ कि दीदी आप ही ट्राई करो। और दीदी यहाँ बहुत अच्छे से मशीन चला रहे होते हैं, और दूसरी तरफ मेरे नाम का बिल बन रहा होता है। और सच में अपनी सैलरी से कुछ खरीदना ना बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है, जिससे आप लोग समझ ही सकते हैं मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हुई है। मशीन सेलेक्ट करने के बाद दीदी और मैं मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि कुछ अच्छा सामान मिल जाए तो वो भी खरीद लेंगे, लेकिन गर्मी इतनी लगती है कि हम लोग बैठ जाते हैं पहले मिल्क शेक पीने के लिए। तब तक आ जाते हैं ऑटो वाले भैया, फिर हम लोग सामान लोडिंग करवा लेते हैं, और बिना सामान ज़्यादा खरीदे हम लोग भी बैठ जाते हैं ऑटो में। ऑब्वियसली मशीन में तो बैठ नहीं पाएँगे ना, इसीलिए ऑटो में ही बैठते हैं, और बैठ भी पाते तो बैठेंगे थोड़ी ना। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं घर, और भैया ही अकेले निकालते हैं मशीन को। लेकिन मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ यार, मैं थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ भैया की। मशीन को सेफुली घर के अंदर लाने के बाद खुशबू ले आती है नारियल, और खुशबू के नारियल लाने के बाद मैं लग जाती हूँ पूजा करने में। हे भगवान, मेरे मशीन को अच्छे से चलाना, मेरा मशीन कभी भी खराब ना हो। 2 साल का तो वारंटी है, लेकिन उसमें कुछ भी गड़बड़ी ना हो। फिर हम लोग चले जाते हैं दुकान, और दुकान पहुँचने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, इतनी ज़्यादा उमस लगती है कि मुझे पीना पड़ता है ओआरएस। लेकिन सच बता रही हूँ, ये ओआरएस कुछ भी काम का नहीं है, बस 5 मिनट के लिए ठीक लगता है, फिर वैसे ही लगने लगता है। तब तक आ जाता है सामान, थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, फिर खाती हूँ। इसको क्या बोलते हैं, 1 मिनट मुझे याद नहीं आ रहा। अरे यार, क्या बोलते हैं, सैंडविच-वैंडविच कुछ तो बोलते हैं, पैटीज़ बोलते हैं। हाँ, याद आ गया। पैटीज़ खाती हूँ, पैटीज़ खाने के बाद फिर मैं आइसक्रीम खाती हूँ, तब मुझे थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा।